आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं रॉबर्ट एम गेने से। तो रॉबर्ट एम गेने द्वारा बताए गए अधिगम प्रकारों में से एक है। तो आपका क्या है? संकेत अधिगम। संकेत अधिगम को हम प्रत्यय अधिगम भी बोलते हैं और शाब्दिक अधिगम भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं? तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को हम संतोष व असंतोष का नियम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र तो आपका विलियम स्टर्न ने दिया था। फिर क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन का क्या लक्ष्य है? तो पुनर्बलन का लक्ष्य आपका प्रणोद के ह्रास से है। फिर नेक्स्ट, व्यवहार ही व्यक्तित्व है। तो आपका यह स्टेटमेंट किसका है? तो व्यवहार ही व्यक्तित्व है, यह स्टेटमेंट आपका वाटसन का है। फिर नेक्स्ट, सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण आपका कैसा परीक्षण है? तो आर्मी अल्फा परीक्षण है। फिर नेक्स्ट, हरमन का स्याही धब्बा परीक्षण कैसी विधि है? तो हरमन का स्याही धब्बा परीक्षण आपकी प्रक्षेपी विधि है। फिर नेक्स्ट, किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी संभव है? तो आपका वार्तालाप विधि में। फिर नेक्स्ट, शिशु में जन्म के समय हड्डियों की कितनी संख्या होती है? तो शिशु में जन्म के समय हड्डियों की संख्या आपकी 270 होती है। फिर नेक्स्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है? तो 11 से 15 ईयर्स तक के बच्चों की अवस्था आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। फिर नेक्स्ट, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका वुडवर्थ का है। उत्तेजित आपका यहाँ पे एक असमान व्यवहार को प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ आपका ज्ञान क्षमता के मूल्यांकन से है। फिर नेक्स्ट, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होते हैं। तो पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। फिर नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, जिसमें आपका संवेदी पेशी, फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? आपका जीन पियाजे के द्वारा। फिर नेक्स्ट, कौन से गुण अच्छी मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे गुण कौन से नहीं हैं? बहुत विनीत या स्वयं में सीमित। फिर नेक्स्ट, अधिगम क्षमता निम्न में से किसको प्रभावित नहीं करती? तो आपको राष्ट्रीयता को प्रभावित नहीं करती, और प्रभावित किसको करती है? तो आनुवंशिकता को, वातावरण को और प्रशिक्षण को। फिर नेक्स्ट, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो पुरस्कार को महत्व आपका गुथरी ने नहीं दिया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।